गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वे चांगसे को यहाँ पे पूरी फैमिली ने माफ़ कर चुके थे और सभी लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो लोग घर लौट आए थे और सारी फैमिली एक दूसरे से हंस खुल के यहाँ पे बातें कर रही थी। और ढेरसन उतने में कहता है कि जैसा कि हमने अंकल को भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो मॉम आपको नहीं लगता है कि हम वहीं के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। वेओशान अभी यहाँ पे अपनी ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण यहाँ से जा चुका था। अब सारी फैमिली यहाँ वेओशान और लैनवांगची के लिए कुछ करने का सोच रही है। लैनवांगची जब भी वहाँ पे प्रेजेंट था वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। यहाँ पे नेल्सन कहता है ओहो क्या तुम अभी भी यहाँ पे वेओशान को एक और बार लव कन्फेस करने के बाद यहाँ रिजेक्ट होने का प्लान बना रहे हो। जी नाम में सर हिलाता है पर उसके चेहरे पे एक क्वेश्चन लुक था, तो ये कहना क्या चाहता है। वे चांग से कहते हैं हुसैन तुम मुझे यहाँ डैड कह सकते हो और तुम मतलब क्या है तुम्हारा, तुम क्या चाहते हो कि हम विंग और वांगची के लिए क्या करें। नेहसन कहता है ये तो हम सब जानते हैं कि विंग ब्रदर यहाँ पे अपना अगर वो प्यार करते भी होंगे ना ही कभी कन्फेस करने वाले हैं और शादी से वो कितने डरते हैं ये तो हम जानते ही हैं। अंजिंग कहती है तुम क्या कहना चाहते हो अब उसके लिए कि हम लोग हमारी शादी कैंसिल कर दें। हो सके आपकी शादी में बात कहाँ से आई, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे हर लवर को अपने दूसरे लवर को किसी के पास देख के जेलसी होती है और जेलसी के मारे लवर्स तो क्या क्या नहीं करते हैं। अगर आप सोचो अगर हम वे ब्रदर को जेलस करवा दें तो हो सकता है ना कि वो यहाँ लैन ब्रदर को उनकी शादी के प्रपोजल के लिए हाँ बोलते और यहाँ पे वो शादी कर ले। यहाँ पे वेंचिंग बोलती है आइडिया इतना बुरा भी नहीं है पर तुम्हें लगता नहीं है एक छोटी सी जेलसी इतना कुछ कर पाएगी। नेहसन कहता ऑफ कोर्स जी यहाँ पर ये सब कुछ होना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और वो अपने ब्रदर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है आप भूल गई गर ने भी तो यही किया था। जब उन्होंने आपको एक कोलिग के साथ देखा था तो उन्होंने आपको बॉयफ्रेंड बनने का पूछने से पहले वो तो सीधे आपको अपनी यहाँ पे वाइफ बनने का पूछ लिए। वो तो पहले आपसे उनकी गर्लफ्रेंड और वो आपके बॉयफ्रेंड बनने का पूछने वाले थे। वैंचिंग कहती है हर केस अलग होता है। नेहसन कहता है ओहो आप एक बार सोचो तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर युआन तुम्हें क्या अपने डैड नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारे हैंडसम का अगर तुम्हें डैड बने तो कैसे लगेगा। युआन बोलता है आइडिया अच्छा है पर यहाँ पे क्या ये सही रहेगा। यहाँ पे सब लोग कहते हैं ऑफ कोर्स। चांगसे सरन कहती है वैसे जेलसी वर्क करती तो है। फिर चांगसे की तरफ देखते हुए सोचती हैं कि कॉलेज लाइफ में भी उनके हस्बैंड ने उन्हें प्रपोज तो जेलसी के अंदर ही आगे किया था। उन्हें लग रहा था कहीं जैंग पैम्या उन्हें उनसे छीन ना ले। यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि जेलसी में पावर तो बहुत होती है पर क्या ये ओशियन के टाइम पे काम आएगी के थॉट्स पे। तो यहाँ पे वांगची फुल स्टॉप लगाता है और कहता है बिल्कुल नहीं हम ओशियन को जेलस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे अगर वो जेलस होगा तो उससे बहुत बुरा फील होगा और मैं ओशियन को बिल्कुल अपने कारण बुरा फील नहीं करवाना चाहता हूँ। वो मेरे कारण सैड हो जाएगा, उसके ब्यूटीफुल फेस पे स्माइल नहीं आएगी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करने वाले। नेहसन अपने मुंह फाड़ फाड़ के देख रहा था कि वो यहाँ विंग को जेलस करने की बात कर रहा है। यहाँ पे गन से उसे शूट करने की थोड़ी ना बात कर रहा है कि उसे इतना ज़्यादा हर्ट होने वाला है। पर नेहसन वांगजी को देखकर सोच रहा था क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि इंसान प्यार में इतने पागल हो सकते हैं कि उन्हें जेलसी जैसी फीलिंग को गन शूट के बराबर दर्द लग रहा है, या फिर ये लोग सच में पागल हो चुके हैं। सच में ये लोग काफ़ी क्रेजी कपल होने वाले हैं। हसन अब हमें सर हिलाता है और अब लैनी कहती है वांगजी तुम लेट हो रहे हो, तुम्हें भी अब ऑफिस चले जाना चाहिए। वांगजी हमें सर हिलाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे नेहसन कहता है ऐसा लगता है मुझे सिर्फ बताए बिना ही वेओशान को जेलस करवाना होगा। लैनी कहती है वैसे आइडिया बहुत अच्छा है पर वांगजी कभी नहीं मानेगा। विंग को अपने कारण बिल्कुल हर्ट नहीं होने देना चाहता और तुम तो कह रहे हो कि वांगजी के कारण वो जेलस हो जाए। नेहसन कहता है पर आंट आप देखो ना कितना अच्छा आइडिया है। यहाँ पे लैनी कहती है ऐसा लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। युआन अब उनके सामने टेबल पे खड़ा होते हुए कहता है तो अब से हम हमारा जेलसी मॉमी मिशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेहसन कहता है हे रुको ये तो मैंने प्लान सोचा था और इस मिशन का नाम ये क्यों रखा है। युआन कहता है क्योंकि आप मेरी मम्मी को जेलस करवा रहे हो ना,
तो उनका नाम हम मिशन का नाम जेलस मॉमी मिशन रखेंगे। सन अपने एक फ्रेंड के बारे में बताता है और उसे वो लोग लैंडमार्क के पास भेजने वाले हैं। और जब भी वो लैंडमार्क के करीब होगी, यहाँ पे युवान वेओशियन को उसी जगह ले आएगा। यहाँ पे नेहसन कहता है, युवान तुम अपनी स्मार्ट वॉच को हमेशा देखते रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें अपनी मम्मी को कहाँ लेकर आना है। युवान अपनी मम्मी को टाइम पे ले आना। यहाँ पे युवान कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, हम सब मिलकर मम्मी को जेलस फील कराएंगे। और वो यहाँ पर हंसने लगता है और सब लोग भी बस यही विश कर रहे थे। कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चले। और यहाँ वांगजी की कंपनी में का सेक्रेटरी वांगजी को उसका आज का शेड्यूल बता रहा था। और उसके बाद वो कहता है, सर आज आपकी यहाँ मॉडल्स के साथ रेस्टोरेंट के अंदर मीटिंग है। वांगजी हमें सही ला देता है और उसकी अगली मीटिंग का टाइम पूछता है। उसके बाद वांगजी कुछ मीटिंग्स अटेंड करने के बाद अब रेस्टोरेंट में पहुंच गया था, जहां पर उसको उन मॉडल्स के साथ यहाँ पे अपनी मीटिंग करनी थी। वांगजी उन मॉडल्स का वेट कर रहा था कि तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जिसने बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी। और उसके सामने के 2 टी शर्ट के बटन्स पूरे ओपन थे और वो वांगजी को हैंडशेक करने के बहाने वांगजी के ऊपर गिरने की कोशिश कर रही थी। तो वांगजी ने उसके शोल्डर से लेकर उसे पकड़ के थोड़ा सा खुद से दूर कर रहा था। विंग जो टेबल पे बैठ के ये देख रहा था और अपनी मुट्ठी को भींच रखा था। यहाँ पे युवान के साथ विंग आया हुआ था फिर थोड़ा एंजॉय करने के लिए। और वो क्या देख रहा है, ये लड़की वांगजी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और वांगजी कुछ कह भी नहीं रहा। पता नहीं विंग को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है और वो यहाँ पर गुस्से में उस तरफ देख ही जा रहा है। यहाँ पे उसकी नज़रें वहाँ से हट ही नहीं रही है। और वहीं अब देखता है कि यहाँ पे वांगजी उस लेडी को खुद से दूर करता है और घर से बैठने को कहता है। वहीं को देख देख के गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो लड़की यहाँ पे बिल्कुल वांगजी के बाजू में जाकर ही बैठ गई। अगर उस लड़की का बस चलता तो सीधे वो वांगजी की गोद में ही होती। ये सोच के जो वहीं का मन कर रहा था उस लड़की को ले जाके वहाँ से धक्का दे और कहे कि ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, इससे तुम दूर रहो। वो लड़की बहुत ज़्यादा हंस के वांगजी से बात कर रही थी और वांगजी के फेस को देख के भी लगता नहीं है कि वो अनकंफर्टेबल है। मैं सोच रहा था आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। क्या वांगजी उससे प्यार करता है, क्या वो उससे फ्लर्ट कर रहा है। आखिर वांगजी का फेस इतना काम क्यों नज़र आ रहा है। उसे तो पसंद नहीं है ना कि लड़कियाँ उसे टच करें, तो ये लड़की उसे इतना ज़्यादा टच क्यों कर रही है और ये उसे कुछ क्यों कह नहीं रहा। दूसरी ओर वांगजी जो उस लड़की की तरफ देख रहा था और कह रहा था, जोया मुझे पता चल गया कि यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी औसम है, तो क्या प्लीज़ तुम उसके बारे में बात करना बंद करोगी, हमें मीटिंग करनी है। ओह वांगजी तुम सुनो ना, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी औसम है। यहाँ पर हम सब लोगों ने अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढ लिया है, अकेले सिंगल हो। और पता है सिंगल लोगों को अपने पार्टनर के बारे में बता के जलाने में कितना ज़्यादा मज़ा आती है। तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड रोज़ मेरे लिए मेरा ब्रेकफास्ट बनाती है, मुझे मॉर्निंग किस देती है और वो मेरे को प्यार से यहाँ पे बेबी बुलाती है। और ये सब तुम मिस कर रहे होगे ना, तुम क्या चाहते हो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी ओमेगा को ढूंढूं। जैसे दूर करते हुए कहता है, तुम इतना क्लिंजी होना बंद करो और मैं तुम्हें बता दूँ मैंने मेरा ओमेगा ढूंढ लिया है, तुम्हें मेरे लिए किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम मेरे से अब थोड़ा दूर हटो। यहाँ पे मैं तुम्हारे फेरोमोन्स को स्मेल कर करके मेरे सर में दर्द आ गया है। तो यहाँ वांगजी और उसके ब्रदर की यहाँ पे एक कॉमन फ्रेंड है जो यहाँ उनके साथ ग्रेजुएट हुई थी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद उनके के साथ के जितने क्लासमेट्स थे उन सभी ने यहाँ पे अब तक शादी कर चुके हैं। एटलीस्ट शादी नहीं तो उनके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो है, पर हमारा वांगजी अब तक सिंगल है और इसीलिए जोया को बहुत मज़ा आ रही है। जी अब उसे काम की बातें करने लगता है और जोया कहती है, ओके ओके ये सब कुछ तुम मुझे फ़ोन पे कर देना। और वो यहाँ पर अपना फ़ोन आगे करती है ताकि वो वांगजी के साथ वीचैट पे ऐड हो सके। यहाँ पे वांगजी भी अपना फ़ोन आगे करके उसको ऐड कर लेता है। और वो जब ये देखता है, आखिर वांगजी तुम उसको यहाँ पर अपने फ़ोन में क्यों ऐड कर रहे हो, तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। खैर उसे बाद में सोचेंगे, पर यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी और लड़की को खुद को टच करने देने की। और यहाँ पर तुमने यहाँ तक कि उसको अपने फ़ोन में उसका नंबर तक ऐड किया है। कानम धीरे से अपने स्मार्ट वॉच में मैसेज टाइप करके अपने अंकल को सेंड करता है कि जेलस मॉमी मिशन यहाँ पे काम कर रहा है। और मिशन को देख के वो तो आराम से बता सकता है कि वो यहाँ बहुत गुस्से में है। अन कहता है, मॉमी क्या हम चलें, बाहर जाना है, यहाँ पर मुझे और शॉप्स में घूमना है।
विंग हमें सर हिला देता है और युआन का हाथ पकड़ के वो वहाँ से चला जाता है। पर वो विंग जाते हुए भी वांगजी को घूर घूर के देख रहा था। यहाँ पे जब वो लोग घर पहुँचते हैं, वांगजी यहाँ पर अपने मेंशन से यहाँ फ्रेश होने के बाद वे मेंशन में आता है तो देखता है कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है। वांगजी पूछता है, विंग क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं, और यहाँ पर वो अपना काम करने लग जाता है। वांगजी को लगता है हो सकता है यहाँ पे थोड़े से कुछ काम होंगे, और विंग अपने मन में सोच रहा था, इसने मुझे बताया तक नहीं वो लड़की कौन थी। और देखो तो यहाँ पर वो अपने फ़ोन में किस तरीके से घुसा हुआ है, ज़रूर उसी लड़की से बात कर रहा होगा। और वही ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी वही देखता है कि वांगजी अपना फ़ोन काउच पर रखने के बाद यह युआन के साथ खेल रहा है, और वही वांगजी का फ़ोन उठाता है और वो देखता है कि वांगजी के फ़ोन में एक लड़की के नाम से यहाँ पे बहुत सारे रोमांटिक मैसेज आ रखे हैं और बहुत सारी पिकअप लाइंस भी हैं। और यहाँ पे वही ये सब कुछ देखने के बाद उन सभी चीज़ों को पढ़ रहा था, और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे किस वाले इमोजीज आते हैं। उनको देखने के बाद वापस वांगजी का फ़ोन वहीं पे रख देता है, एक मैसेज पढ़ने के बाद कि कल उस लड़की ने यहाँ पे वांगजी को मॉल में बुलाया है। लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अपने दिल की बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। इसे पढ़ने के बाद विंग का गुस्सा साथ में आसमान पे था। उस फ़ोन को रखने के बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है, और वो यहाँ पर गुस्से में बैठ जाता है। अपने सर को यहाँ पे अपने हाथ से पकड़ के कहता है, मेरा सर फटा जा रहा है। यहाँ पे वांगजी, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, और जो चीज़ मेरी है मैं उसे दूसरों को होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। यहाँ पर तुम्हें हर बात पता होनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम यहाँ पे किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम हमेशा मेरे रहने वाले हो। शान कुछ लोगों को कॉल लगाता है और यहाँ पे उन्हें कुछ प्रिपेयर करने को कहता है उस मॉल पे। यहाँ पे नेक्स्ट डे व्यूशान अब जैसे ही अपने ऑफिस जाता है, यहाँ पे न्यूसन कहता है युआन कि यहाँ पर वही ने वो मैसेज पढ़ा था वांगजी के फ़ोन में। युआन कहता, हाँ मैंने मम्मी को देखा तो वो मैसेज पढ़ते हुए। क्या तुमने वापस मेरे नंबर को मेरे नाम से सेव कर दिया था और वो सारे मैसेज डिलीट करे थे? युआन हाँ में सर हिलाता है, हाँ अंकल मैंने कर दिया था, थैंक गॉड। वांगजी को पता नहीं चला, वरना पता नहीं वो मेरा क्या करता। यहाँ पे युआन कहता है, मम्मी आज मॉल जाने वाली है, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी। यहाँ पे चांगसा सरण कहती, हाँ मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे एक बार जाके चेक कर लेना चाहिए कि सारी प्रिपरेशंस हो गई है या फिर नहीं। और सब लोग आज डैम श्योर थे कि वेवुशियान यहाँ पे वांगजी को लव कन्फेस करेगा, और उन लोगों ने कैमरा, रोज बुकेस, रिंग्स सब चीज़ की प्रिपरेशन कर रखी थी। सन कहता है, मैं और युआन जा रहे हैं यहाँ वांगजी को लेने, और आप लोग जब तक मॉल पहुँचिए और सब कुछ देखिए कि सब कुछ प्रिपेयर है या नहीं। यहाँ पे युआन और यहाँ पे नेहोसन वांगजी के ऑफिस में एंटर करते हैं। वांगजी युआन को देखकर हक कर लेता है और कहता है, युआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग भी आया है। नेहोसन कहता है, नहीं पर हम विंग के पास ही जाने वाले हैं। वांगजी कहता है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? विंग की तबीयत खराब है क्या? मुझे यहाँ डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए। यहाँ पर नेहोसन कहता है, नहीं यहाँ पर तुम्हारे कन्फेशन का तुम्हें आंसर देना चाहता है, इसलिए उसने हमें तुम्हें यहाँ पिक करने भेजा है। वांगजी कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वो यहाँ पे मुझे उसके मेरे कन्फेशन का आंसर देना चाहता है? क्या वो सच में तैयार है? यहाँ पे नेहोसन कहता है, ऑफ कोर्स, इसलिए तो युआन और मैं यहाँ आए हैं, और विंग ने तुम्हारे लिए ड्रेस भेजी है। वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा वाइट कोट होता है, और यहाँ पर उसके पास ही एक रिंग बॉक्स रखा हुआ था। यहाँ पर नेहोसन कहता है, और ये मदर ने भेजी है, उन्होंने यहाँ पर विंग और तुम्हारे लिए रिंग्स प्रिपेयर करवाई हैं। हाँ में सनी लाता है और जल्दी से यहाँ पे अपने ऑफिस के वॉशरूम में जाता है, चेंज करता है और इन रिंग्स को अपने पॉकेट में रख लेता है। ये तीनों अब यहाँ से मॉल के लिए निकलते हैं, और वेवशियान जो अब अपनी सारी मीटिंग जल्दी जल्दी ख़त्म करके वैनिंग को कह रहा था, वैनिंग चलो हमें मॉल जाना है। वैनिंग कहता है, पर यहाँ पे अभी भी बहुत वर्क है। विंग कहता है, नहीं मुझे अभी कुछ काम है मॉल में, तुम चल रहे हो मेरे साथ। और वो यहाँ वैनिंग को पकड़ के कार की तरफ ले आता है, और वांगजी ड्राइवर को कहता है, अंकल आप साइड हटिए, मुझे गाड़ी चलाने दीजिए। और वो यहाँ भगाते हुए कार को सीधे मॉल के बाहर ले जाकर पार्क करता है, और भागते हुए अब अंदर जाने लगता है। जैसे ही अंदर एंटर करता है, वो देखता है कि यहाँ पर वही लड़की है जो यहाँ पर वांगजी से कल मिली थी। वो यहाँ पे एक रेड रोजेस का बुके वांगजी को दे रही है, और वो ये देखने के बाद यहाँ पे भागते हुए जाता है, यहाँ पे वांगजी का हाथ पकड़ता है
और उसको अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वांगजी रेड बुक के यहाँ पे जो उसके हाथ में थे वो भी इस चक्कर में भागने पे उसके हाथ से गिर जाते हैं। विंग यहाँ पे उसे भागते हुए लेकर आकर वॉशरूम में लॉक कर लेता है। यहाँ पे वांगजी विंग के फेस की तरफ एक क्वेश्चन लुक से देख रहा है कि क्या हो रहा है, ये आखिर वो लोग इस तरीके से भाग के हो रहे हैं। और उनकी पूरी फैमिली भी समझ नहीं पा रही कि आखिर विंग यहाँ पे वांगजी के लेकर कहाँ चला गया। और वो लोग भी उनके पीछे ही थे, पर वो लोग अब कहाँ गए उन सबको ही नहीं मिल रहा। और वो पूरी फैमिली उनका पूरे मॉल के अंदर ढूंढ रही है। विंग यहाँ पे गुस्से से वांगजी की आंखों में देख रहा है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा है आखिर ये क्या हो रहा है। विंग यहाँ पे वांगजी को पास के एक वॉशरूम के अंदर ले जाके अपने आप को लॉक करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मुझे धोखा देने की। यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिवा किसी और को अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोचने की। और विंग यहाँ पे सीधे वांगजी के पैंट्स की तरफ हाथ बढ़ाकर यहाँ पे वांगजी के लिटिल वांगजी को पकड़ लेता है। ने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, यहाँ पर मैंने तुम्हारे लव कन्फेशन को रिजेक्ट किया। तुमने यहाँ पे कोई और लवर ढूंढ लिया, उसके साथ तुम अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाले थे। यहाँ पर तुम क्या कह रहे थे, यहाँ पे तुम्हें उस गर्ल्स की ब्यूटीफुल जेलिस बहुत पसंद है कि वो कितनी ज़्यादा स्वीट है। यहाँ पे विंग की ये बात सुन के वांगजी का तो मुंह खुला कर रह गया था, कान पिंग हो गए। नहीं गुस्से में ही सही, पर विंग यहाँ पे इतनी डर्टी माइंडेड बातें कैसे कह सकता है। और ये उसने कब कहा। वांगजी को शर्माते देख के फिर गुस्से में अपना हाथ को वांगजी के यहाँ पे लिटिल मेंबर पे टाइट कर लेता है, जिससे वांगजी यहाँ पे दर्द से एक आह निकालता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है विंग उसे छोड़ दो। यहाँ पे विंग कहता है मैं उसे आज काट ही दूंगा। आखिर यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और ओमेगा को अपना बनाना सोचने की। अगर तुम मेरे अल्फा नहीं बनोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें किसी और का बनने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, पर यहाँ पर इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो उसके साथ भी नहीं। मैं ऐसे अल्फा के साथ काम चला लूँगा जिसका मेंबर काम ना करे, पर यहाँ पर मैं मेरे अल्फा को किसी और का नहीं होने दूंगा। मुझे ये सारी बातें सुनने के बाद वांगजी को पता चल जाता है कि ये जेलस है, पर किस चीज़ के ऊपर। वांगजी यहाँ पे धीरे से विंग के गालों को टच करता है और कहता है विंग मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत है। यहाँ पर मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैंने किसी को कोई फ्लर्ट नहीं किया और ना ही कोई लव कन्फेस किया है। विंग कहता है तो वो लड़की कौन थी जो तुम्हें रेड रोजेस दे रही थी और तुम्हें प्रपोज कर रही थी। वांगजी सारी बातें अब यहाँ विंग को बता देता है। विंग फिर पूछता है और वो सारे लव मैसेजेस और वो किसेस तो यहाँ पर तुम्हारे फ़ोन्स में थे। यहाँ पे वांगजी अपना फ़ोन निकाल के जल्दी से विंग के हाथ में रख देता है और कहता है तुम चेक कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे विंग कहता है तुमने डिलीट कर दिया होगा। वांगजी कहता है तुम मेरा फ़ोन हैक करवा सकते हो, तुम सारी डिटेल्स निकलवा सकते हो, मैंने यहाँ पे किसी भी लड़की से बात नहीं करी है, यहाँ पर तुम सब कुछ देख सकते हो। और वांगजी यहाँ पर अब वो इनके हाथ की तरफ देख रहा था जिसने उसके मेंबर को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। वांगजी अब धीरे धीरे उसके कारण अराउज फील करने लग गया था क्योंकि वो उसके इतने करीब है और वांगजी के जिस पार्ट को वो इस तरीके से स्क्वीज़ कर रहा है और जो बातें कह रहा है यहाँ पे वो वांगजी को बहुत ज़्यादा ही सडक्टिव लग रही है। वांगजी के मेंबर को अपने हाथ में हार्ड होता देख यहाँ वही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यहाँ वांगजी को देखने लगता है। वांगजी बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस्ड हो जाता है और वो यहाँ पे अपने दोनों पैरों को अपने पास करके यहाँ पर अपने हाथ से अपने मेंबर को छुड़ाने लगता है। और वांगजी ब्लश करते हुए उसे बताता है कि यहाँ पे विंग को जेलस करने की प्लानिंग उसके फैमिली भी कर रहे थे और उसने मना कर दिया था। और विंग को समझ आ रहा है कि ये सारा प्लान ज़रूर यहाँ पर उसकी फैमिली का ही होगा। यहाँ पे विंग को तब भी पता करना है कि वो मैसेजेस हुए क्या, इसलिए विंग यहाँ पर वांगजी से कहता है ठीक है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, पर अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यह पूछता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं किसी और ओमेगा के साथ रहूँ या फिर मैं यहाँ पे उसे प्रपोज करूँ। वहीं गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुम मेरे अल्फा हो, यहाँ पर तुम सिर्फ मेरे रहोगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आखिर तुम कैसे किसी और के हो सकते हो। स्माइल करते हुए उसे देखता है और कहता है विंग तुमने क्या कहा। विंग यहाँ पर अब बोलता है क्या कहा मैंने कुछ नहीं कहा। और वो यहाँ पे ऐसा कहते हुए हाथ से रिलीज कर देता है जो उसने वांगजी को इतनी देर से उसके मेंबर को पकड़ रखा था। वांगजी यहाँ पर अब वापस विंग के हाथ को अपने उस मेंबर के पास ले जाते हुए कहता है हनी तुम्हें इसकी केयर करनी होगी, मैं पूरा तुम्हारा हूँ,
और तुम्हारे सिवा मैं किसी और का नहीं होने वाला। जब तुम्हारे बारे में यहाँ पे सुना था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग सी स्पेस थी। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। यहाँ पर ये प्यार इतना ज़्यादा है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं यहाँ पे कोई पोएट नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए कोई ब्यूटीफुल सी पोएम लिख सके। बस हाँ, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।